नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला स्टॉक रहेगा दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजी। हालांकि एमटार टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दोस्तों हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, उसमें हमने जो है कि 2500 रुपये कंपनी का टारगेट प्राइस दिया, जो कि आज के दिन आप कह सकते हैं कि 2500 के ऊपर क्या दोस्तों लगभग 3000 के आसपास भी कंपनी गई। हालांकि दोस्तों वहीं पर आज के दिन 10% की तेज़ी देखने को मिली थी। अगला टारगेट दोस्तों 5000 रुपये। देखिए दोस्तों 5000 रुपये, जो कि बहुत सारे ट्रेडर के मन में डाउट होगा। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि ये कंपनी 5000 जाएगी, लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टाइम के जर्नी में देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी 5000 के लेवल को भी टच कर सकती है, जिससे रिलेटेड हम आगे डिस्कस करेंगे। वहीं पे दोस्तों अगला स्टॉक रहेगा हमारा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की बात करें दोस्तों तो देखिए इस समय डिफेंस सेक्टर की पूरी कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो सभी कंपनियां जो है कि एकदम टॉप पे है। ऐसे में डेटा पैटर्न में भी बाइंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मझगांव डक में भी दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि क्या अभी इन दोनों स्टॉक में भी हम बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हालांकि देखिए दोस्तों दोनों स्टॉक की बात करें तो बहुत ज़्यादा किसी को लॉस हो नहीं रहा होगा। डेटा पैटर्न में तो किसी को लॉस नहीं। हालांकि मझगांव डक की बात करें तो 100-200 पॉइंट की जो है कि मतलब लॉस उनको दिख रहा होगा। हमारा एमटार टेक्नोलॉजी, हालांकि दोस्तों एमटार टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी क्यों है, तो सबसे पहले बताना चाहिए दोस्तों, देखिए एमटार टेक्नोलॉजी को जो कि एक डिफेंस का लाइसेंस मिला है। जब से कंपनी को डिफेंस का लाइसेंस मिला है तब से अगर आप 5 दिन में चार्ट देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने 20% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तेजी देखने के बाद फिर एक तेजी, यहाँ पे मतलब क्या है दोस्तों लगभग 2 से 3 दिनों की तेजी आप कर सकते हैं। हालांकि एक महीने में देखेंगे तो एक महीने में 28% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। 6 महीने की अगर बात करेंगे तो 56%। यहाँ पे अगर हम एक साल में देखेंगे दोस्तों तो एक साल में कंपनी ने 62% का रिटर्न बना के दिया है। हाँ, ऐसे में दोस्तों 5 साल में बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी को यहाँ पे बाइंग करके फंसे थे, जो कि अभी देखा जाए दोस्तों तो पूरा उसको रिकवर कर दिया कंपनी ने। यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन दोस्तों मतलब जो कंपनी का देखिए हमने क्या बताया कि 3000 के लेवल को भी कंपनी ने टच करने की कोशिश की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 2815 के आसपास कंपनी गई थी और 2482 कंपनी का लो है। और जो ओपन होती है दोस्तों मतलब क्या है कि 2500 के आसपास ही कंपनी ओपन भी होती है। ऐसे में दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो कंपनी का आज का हाई है 2815 रुपये, और कंपनी का अगर देखेंगे मतलब लगभग 2700 के आसपास कंपनी ने क्लोजिंग दिया है, जो कि 10% आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि आज के दिन जो है कि अपने को एमटार टेक्नोलॉजी में तेजी देखने को मिली। बहुत सारी जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां थी दोस्तों सब में अपने को तेजी देखने को मिली। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो कि ये भी सेकेंड जो कि कंसेक्यूटिव प्राइस मतलब देखा है तो एक दिन पहले का आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे कुछ बजिंग स्टॉक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि लाइव अपडेट से रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां थी दोस्तों जिनमें कि अभी लगातार अपने को तेजी देखने को मिली। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो एमटार टेक्नोलॉजी बैक्स लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग जो कि मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सब सिस्टम दोस्तों मतलब क्या है कि हालांकि देखिए जो कंपनी कर रही है या करने का लाइसेंस मिला है ऑलरेडी देखा है तो कंपटीशन भी है। इन सभी पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देख भी सकते हैं डिफेंस कंपनी के पास लगभग 1080 करोड़ का ऑर्डर मिला। अब यह कंपनी लाइसेंस रॉकेट बना शेयर एक्सपर्ट मतलब जो कि बहुत सारे जो कि बुलिश हो जाते हैं दोस्तों एनालिस्ट, आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिला जो कि कंपनी को, जिसके कारण अभी तक जो है कि स्टॉक में तेजी ही देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों स्टॉक 5000 जाएगा या नहीं जाएगा, देखिए दोस्तों सबसे पहले बताना चाहते हैं कि अभी डिफेंस सेक्टर के जितने भी कंपनियां हैं दोस्तों सब जो है कि एकदम टॉप पे है। और कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये जल्द से जल्द 5000 क्या दोस्तों मेरे पॉइंट से देखिए अगर ये 4000 के लेवल को तोड़ता है तो ये कंपनी जल्द से जल्द 5000 के लेवल को भी टच कर सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो हाई है 2815 रुपये का, जो कि आज ही के दिन कंपनी ने अचीव किया। और यहाँ पे देखेंगे 1473 रुपये का कंपनी ने लो भी लगाया था। कब मतलब क्या है दोस्तों, मार्च में लगभग 5 महीने के आसपास आप कह सकते हैं कंपनी ने पैसे को डबल कर दिया। 100% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया। और दोस्तों इंडस्ट्रीज क्या है, एरो एंड स्पेस में, जो कि मतलब कि एक डिफेंस सेक्टर है दोस्तों। यहाँ पे मतलब क्या है दोस्तों, किसकी अगर मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप साइज है मतलब देखा है तो आप कह सकते हैं कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। जिस टाइप की अपने को तेजी देखने को मिलती कभी फ्यूचर में उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिलती। जैसा कि अभी आपने देखा था दोस्तों मतलब कि 2500 की प्राइस से ये कंपनी जो है कि 1400 की प्राइस पे भी आई थी। तो इन सभी पॉइंट को भी नोट करना होता है। हालांकि अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस समय स्टॉक में एक अच्छा खासा डिसेंट दिखा है तो वैल्यूम बन रहे हैं, जिसमें 15% 16% माल उठाया जाए, जो कि मेरे पॉइंट से हो सकता है कि नॉर्मल ट्रेडर ही देखने को मिल। बताया कि तेजी के पीछे का एक ही रीजन है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं कंपनी ने अपडेट करके बताया, जो कि ग्रांट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो कि कंपनी को मिला है, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को। जैसा कि अगर आप डेट देखेंगे दोस्तों तो हमने क्या बताया कि 2 से 3 दिनों की ही आपको तेजी देखने को
मिल जाए। अभी दोस्तों कंपनी 5,000 के लेवल को टच करेगी या नहीं करेगी, सबसे पहले उस चीज़ को हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये कंपनी क्या करती है, एरोस्पेस में, जैसा कि हमने वहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे देखा कि कंपनी जो है कि एरोस्पेस एंड डिफेंस में है। तो ऐसे में आप देखेंगे दोस्तों, तो एरोस्पेस को हम क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बाद जो नंबर आता हुआ दिख रहा है दोस्तों, मतलब 7,000 8,000 करोड़ की जो कंपनी दिख रही है दोस्तों, एमटैट टेक्नोलॉजी है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने लगभग 4100 के ऊपर जो है कि ट्रेड किया। तो हो सकता है दोस्तों कि आने वाले समय में ये कंपनी भी उसके आसपास जा सकती है। हालांकि दोस्तों मार्केट है, मार्केट में कुछ भी जो है कि 100% की गारंटी नहीं होती। हालांकि हाँ, इस स्टॉक को हम बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे, लेकिन हाँ, जो भी रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा दोस्तों, लॉन्ग टाइम के प्रोस्पेक्टिव से आपको देखना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। हालांकि दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी लगभग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में जो है कि 166% पौने 200% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। जैसा कि हमने सारा न्यूज देख लिया दोस्तों। हाँ, ऐसे में कंपनी के अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी पोटेंशियल है। न्यूक्लियर में देखा है तो 17% 18% मार्केट शेयर यही कंपनी कैप्चर करके रखती है। तो ऐसे में एक प्रकार से मोनोपॉली तो नहीं कर सकते, क्योंकि 17% ही आपके पास मार्केट शेयर है। तो जो कि देखा जाए तो ये छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी होने का मतलब क्या है कि अभी देखेंगे तो 77-78 की पी पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है और 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा इसमें रिस्क भी है। रिस्क होने का मतलब छोटी कंपनी है, जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। हालांकि इस समय डिफेंस सेक्टर मतलब कुछ अच्छा कर रहा है, तो ये भी कंपनी अच्छी कर रही है। तो आने वाले समय में दोस्तों मतलब कि जो भी रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा, हालांकि देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट ने अभी जो है कि मतलब डिफेंस सेक्टर और जो कि व्हीकल सेक्टर की बात करें इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, तो उनमें जो है कि मतलब बुलिश है। तो हो सकता है कि इस स्टॉक में और भी तेजी बनी रह सकती है। हालांकि मेरा मानना है, आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। वहीं पे स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, इसमें जबरदस्त एक गिरावट भी होती है। इन सभी पॉइंट को भी नोट करना है, क्योंकि दोस्तों अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है 2,500 तक आ सकती है। वहीं पे तेजी की बात करें तो जल्द से जल्द ये कंपनी 3,000 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न है दोस्तों। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन देखिए कंपनी ने 2485 रुपये के आसपास हाई लगाया, जो कि अगर कंपनी का हाई देखेंगे दोस्तों तो ऑल टाइम हाई भी आप कह सकते हैं कंपनी ने आज ही के दिन अचीव किया, जो कि 2,500 के आसपास, जो कि हमने इस कंपनी का टारगेट प्राइस दिया था उसके आसपास इस कंपनी ने ट्रेड किया। वहीं पे अगर कंपनी की लो की बात करें तो 2,374 रुपये। हालांकि दोस्तों इस कंपनी को जो भी रिटेस्टर बाइंग करेगा, देखिए सबसे पहले बताना चाहते हैं कि एमटैट टेक्नोलॉजी भी अभी आ गया दोस्तों। हालांकि इस कंपनी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखिए डिफेंस सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों कि बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जितना भी कंपनियों का बिजनेस है दोस्तों, सबका डिफरेंट बिजनेस आपको देखने को मिल। डिफरेंट बिजनेस होने का मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए अगर क्या होता है कि आज मान लीजिए एमटैट टेक्नोलॉजी को किसी चीज़ का लाइसेंस मिल गया, तो ऐसा नहीं दोस्तों एमटैट टेक्नोलॉजी जो है कि कितना 10%, 12%, 8% जो है भाग रहा है, ऐसा नहीं। तो कोई कंपनी तो होगी जो कि गिरेगी। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि मैंने बताया ना कि डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जितनी भी कंपनियां आपको लिस्टेड दिख रही है दोस्तों, सब कंपनियों का अलग अलग बिजनेस आपको होते हुए दिखेगा। और ऐसा नहीं दोस्तों, एक दूसरे से लिंक भी है। जैसा कि अभी आपने देखा दोस्तों एमटैट टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन एमटैट टेक्नोलॉजी ने लगभग 10% की तेजी दिखाया। वहीं पे अगर हम यहाँ पे डाटा पैटर्न की बात करें तो डाटा पैटर्न लगभग 4% की तेजी दिखाया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, तेजी में है ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, अगर इस स्टॉक को जो भी रिटेस्टर बाइंग करेगा, ये भी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी, जैसा कि अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। और पी देखेंगे दोस्तों तो कितने पे ट्रेड हो रहा है, 96-100 के पी पे ट्रेड हो रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां या रिटेल सेक्टर की कंपनियां जो कि हाई पी पे ट्रेड होती है, इस समय देखा तो डिफेंस सेक्टर की भी कंपनियां हाई पी पे ट्रेड हो रही है। रिस्क का जो कि इंडिकेशन देता है। तो देखिए इन स्टॉक में बहुत ज़्यादा अपने को तेजी देखने को मिली। तो ऐसे में वैल्यूम की क्या हालत है, तो सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि आज के दिन 1 सितंबर को कंपनी ने हाई लगाया। लो की बात करें 2022 में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर देखेंगे दोस्तों तो मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूम पहले से ही नहीं बनते हैं और 34% माल डिलीवरी में उठाएगा, जो कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी भी आप कर सकते हैं दोस्तों। वहीं पे अगर देखेंगे तो इस स्टॉक में इतना खास जो है कि आपको न्यूज़ भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपको 22 अगस्त 17 अगस्त, हालांकि ये भी कंपनी देखा है तो एक आए दिन जो है कि हाई नया लगा रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर नए होंगे दोस्तों, उनको नहीं मालूम है कंपनी करती क्या है। तो बता दें दोस्तों, ये भी कंपनी जो है कि डिफेंस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। हालांकि इस कंपनी की बात करें तो 30 सालों का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में जीरो इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा दोस्तों। आप अगर एक साल के चार्ट को देखेंगे तो एक साल में 133% का, और एक साल के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी में गिरावट नहीं होती है। लगभग देखा जाए तो इस कंपनी जिस समय गिरावट होगी दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से देखिए 2000 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। हालांकि दोस्तों बहुत वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ कि 2000 के आसपास, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट ने दोस्तों रिसेंट में इस कंपनी के जो टारगेट प्राइस थे 2000 के आसपास, मतलब लोअर लेवल की बात करें 2000 के आसपास दिए थे, जो कि वहाँ तक कंपनी आई नहीं दोस्तों। उसके पहले ये कंपनी रिवर्स कर गई। तो ऐसे में हो सकता है दोस्तों कि स्टॉक में अगर गिरावट होगी तो 2200 के आसपास, मेरा जो मानना है दोस्तों 2200 के आसपास। क्योंकि दोस्तों अगर
अगर आप देखेंगे तो आज के दिन 2485 रुपये का जो कि कंपनी का हाई है। और कंपनी मतलब कितनी गिरावट दर्ज की दोस्तों, आप देख भी सकते हैं कि कोई इतना खास जो है कि गिरावट दर्ज नहीं किया। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने एक फ्लैट कारोबार किया था। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि कंपनी जल्द से जल्द 3000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। हमारा मझगांव डक से वीडियो से दोस्तों, हालांकि देखिए मझगांव डक की अगर मैं बात करती हूँ, इस कंपनी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे कमेंट ऐसे लोग कर रहे हैं दोस्तों, मतलब इस कंपनी को भी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले मेरा जो मानना है कि कंपनी अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रिस्की है। रिस्की होने का मतलब क्या है कि अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में कितना 0.25% का रिटर्न बना के दिया। मतलब क्या है कि एक तेज़ी आ जाती है दोस्तों, फिर उसके बाद गिरावट होती है। हालांकि देखिए कुछ लोग कहेंगे कौन सी बहुत सी बड़ी गिरावट हो गई, ऐसा नहीं दोस्तों। यहाँ पे भी देखेंगे थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलती है, उसके बाद थोड़ी सी, उसके बाद थोड़ी सी। मतलब क्या है दोस्तों, देखिए होता क्या है कि कभी भी कोई कंपनी अगर फ्लैट कारोबार करे तो उसमें एक तेज़ी के चांस है। हालांकि ये भी कंपनी सेम उसी टाइप का वर्क करती है, ऐसा भी नहीं है। अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 1 महीने में 4%, मतलब क्या है दोस्तों कि 1 महीने से कंपनी नहीं चल रही है। हालांकि वहीं पर अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने में कंपनी ने 160% का रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा रिस्की है। रिस्की होने का मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी अभी 2042 रुपये का रिसेंट में ही कंपनी ने हाई लगाया, जो कि 2000 के लेवल को अभी तक कंपनी टच नहीं कर पा रही है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की खासियत और भी है। खासियत ये है दोस्तों कि ये कंपनी कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करने के बाद जिस समय तेज़ी आती है तो ये कंपनी एक नया हाई उससे भी ज़्यादा तेज़ी दिखाती है। हालांकि दोस्तों जो समय होता था, मतलब जो तेज़ी दिखाती थी दोस्तों, वो थोड़ा सा मतलब क्या है कि समय बीत गया है। हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये अभी रिस्की क्यों है दोस्तों, तो OFS जो कि 75:25 का जो कि रेशियो फुलफिल करके चलना होगा। जो कि अगर मैं गवर्नमेंट्स की बात करूँ तो सब जगह से अपने जितने भी स्टेक थे दोस्तों, OFS वाले खतरे थे ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि मतलब सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि यही कंपनी का अभी नंबर है दोस्तों, जो कि एक क्वार्टर आप और भी इंतजार कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों, एक बार अगर जो है देखिए ये 1500 रुपये आसपास आ सकती है। और OFS का अगर खतरा जो है कि टल जाता है दोस्तों, ये कंपनी आप अगला जो कि एमटार या HLA कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये भी कंपनी दोस्तों एक प्रकार से मोनोपॉली तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो मतलब सबमरीन में देखा है दोस्तों, सेक्टर का लीडर अपने सेक्टर में जो है कि मतलब शिप बिल्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो सब सेक्टर का लीडर आप इस कंपनी को कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी 1500 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो 2500, 3000, 5000 भी चली जाए दोस्तों। लेकिन हाँ इस समय ये कंपनी थोड़ा सा रिस्की हमको दिख रही है। आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों किसी भी स्टॉक को हम बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। जी तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।